नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम इतिहास और भूगोल के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न हिस्ट्री का है कि निम्न में से किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। तो ये कथन किसका है कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो उपर्युक्त कथन है यह गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो आइए अब हम बंगाल विभाजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में जानेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो 1905 में, याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और क्यों हुआ था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद उदय हो रहा था उसे कमजोर करने के लिए ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक उदारवादी नेता थे, इन्होंने इसे घाव पर नमक की भांति बताया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम किसने फहराया था। बताइए कि भारतीय स्वाधीनता का जो झंडा है सबसे पहले किसने फहराया था। तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब फहराया था दोस्तों? तो 1907 में। 1907 में जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन था, तो उसमें मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। और उसकी जो डिजाइन थी दोस्तों वो उन्होंने स्वयं तैयार की थी। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। अगला प्रश्न है कि द फ्री इंडियन लीजन दल का संबंध किस नेता से था। बताइए कि इस दल का संबंध किस नेता से था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी सुभाष चंद्र बोस से था। किससे था? तो सुभाष चंद्र बोस से था। तो दोस्तों यह जो द फ्री इंडियन लीजन है ये है क्या? तो जब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके सुभाष चंद्र बोस ने 10,000 सैनिकों का एक दल गठन किया और उस दल में जो गठित किया था तो उसे ही द फ्री इंडियन लीजन की संज्ञा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही कथन है। पहला है कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। तो बताइए ये सही है कि गलत है? तो दोस्तों ये कथन सही नहीं है, गलत है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन नहीं थे बल्कि विलिंगटन। सही जवाब होगा लॉर्ड विलिंगटन को बनाया गया था। पहला वाला गलत है। दूसरा कथन है कि मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि गांधी जी एकमात्र इसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। परीक्षा में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें गांधी जी शामिल हुए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इसमें सम्मिलित हुए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा जाता है तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। बताइए कि जो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 1940 में, कब किया था? 1940 में शुरू किया था। तो इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर पूछा जाएगा कि पहले कौन थे यानी प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही थे। दोनों नाम याद रखिएगा कि अगर प्रथम सत्याग्रही की बात की जाएगी तो विनोबा भावे इसका आंसर होगा, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके संस्थापक मास्टर सूर्य सेन थे। बताइए
तो मास्टर सूर्यसेन ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मास्टर सूर्यसेन ने 1930 में, तो सन क्या है दोस्तों 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। और इस संगठन ने इतिहास में प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार डकैती को अंजाम दिया था, याद रखिएगा। और इसमें सूर्यसेन और उनके साथियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो अगर पूछा जाएगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भूगोल से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक तरफ खान है, दूसरी तरफ है अयस्कों के बारे में कि कौन सा खान किस अयस्क के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो दिया गया वो है इटाबिरा। तो यह कहाँ स्थित है, ब्राजील में, याद रखिएगा। इटाबिरा जो है वो ब्राजील में स्थित लौह अयस्क की एक प्रमुख खान है। तो ए का सही सुमेल होगा 1 से। तो किसकी खान है दोस्तों, लौह अयस्क की एक प्रमुख खान है। दूसरा है अमापा, महत्वपूर्ण है, यह मैग्नीज की खान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो बी का 3 से सुमेल होगा। सी है चुक्की का माता, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो चुक्की का माता है दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सी का 2 से सुमेल होगा। और डी है मरकैबो झील। तो ये जो है मरकैबो झील यह वेनेजुएला में स्थित है तथा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही कूट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में किन किन के बीच अवस्थित है। तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, तो वे 2 ग्रह हैं मंगल तथा बृहस्पति। तो दोस्तों मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह जिन्हें कि गौड़ ग्रह भी कहते हैं ये मौजूद है। और ये दोनों ग्रहों के बीच की कक्षाओं के बीच लगभग एक वलय के रूप में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। बताइए कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। तो जिब्राल्टर जल संधि को सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जिब्राल्टर जो जल संधि है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तथा स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। यह भी याद रखिएगा, जोड़ता किसे है, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को यानी महासागर को, और अलग किसे करता है, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और अफ्रीका को यूरोप से अलग भी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। बताइए सारगैसो जो सागर स्थित है वो किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और सारगैसो सागर का नाम यहाँ पे आया है तो इसकी एक प्रमुख विशेषता है, तो बताइए वो क्या है। तो वो विशेषता ये है कि ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा एकमात्र सागर जिसकी कोई तट रेखा नहीं है, नाम बताइए, तो नाम है सारगैसो सागर। और कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। तो जो अंगुलहास धारा है यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। जो अंगुलहास जलधारा यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। अब पूछा जा रहा है कि गर्म जलधारा नहीं है यानी कि ठंडी है, तो अंगुलहास धारा है। आगे है कि निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है। तो बताइए वो एकमात्र देश कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राजील। उस देश का नाम क्या है, ब्राजील। ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है। और ब्राजील के अगर सबसे बड़े शहर के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा शहर है ब्राजील का जो सबसे बड़ा है, तो साओ पोलो, और जो कि दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है। और साओ पोलो में ही विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ है, तो साओ पोलो में
स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिन। क्या हो जाएगा? टिन। दोस्तों जो अलौह धात्विक खनिज है इनमें तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा ये आते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो बताइए कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो वो देश का नाम है उज्बेकिस्तान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगती है। याद रखिएगा कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं, और जिनमें अजरबैजान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एवं रूस है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से 5 देश हैं? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं रूस। ये 5 देश हैं जो कि कैस्पियन सागर की सीमा इन देशों से लगती है। अगला प्रश्न है कि सुंडा जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 स्थल खंडों को अलग करता है? तो हमें स्थल खंडों के बारे में बताना है कि किन 2 स्थल खंडों को ये अलग करता है। तो जावा एवं सुमात्रा को, किन्हें? जावा एवं सुमात्रा को अलग करता है सुंडा जल संधि। आगे कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है कौन सी पहाड़ी है जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है? तो वो है सतपुड़ा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सतपुड़ा पहाड़ियां, जो कि भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और यह नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियां। ये जो भुवन पहाड़ियां हैं ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। और भुवन पहाड़ियां यह असम जिले की बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। और मेघालय पठार का जो अंश है वो है गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां एवं जयंतिया पहाड़ियां। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।